नमस्कार। आज हम आपको अब कक्षा 8 के हिंदी जो पुस्तक का वसंत, जिसका नाम है वसंत, पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, जिसको लेखक कामतानाथ ने लिखा है। कामतानाथ की प्रसिद्ध कहानी है जिसमें लेखक ने शहरीकरण और औद्योगिक विकास के गांव के कुटीर उद्योगों की पीड़ा का वर्णन किया है। इस पाठ में आपको सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से शहरीकरण और औद्योगिक विकास गांव के छोटे छोटे चल रहे उद्योग धंधे, जैसे हमारे गांव में मसाले के छोटे छोटे काम, दलिया बुनने का, रस्सी बनाने का और चटाई बनाने का, छोटे छोटे काम जो गांव में हुआ करते थे पहले से, उन कामों का आज धीरे धीरे करके समाप्त होना। तो यहाँ पर जो है लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के वहाँ जाता था, तो वहाँ पर एक मनिहार जाति के बदलू नाम के एक व्यक्ति से मिलता था, जिनका काम था चूड़ियाँ बनाना, लाख की चूड़ियाँ। तो उन्हीं के पास वो बैठा करते थे। तो उसी के आधार पर ये पाठ है। मैं ज़्यादा लंबा पाठ है ये, बहुत बड़ा, लेकिन लंबे पाठ में हम पूरा पढ़ने में तो समय निकलेगा। आप पुस्तक से अध्ययन करेंगे। मैं एक बार एक पैराग्राफ का आदर्श वाचन करता हूँ, आप उसका अनुकरण वाचन करेंगे, सीखेंगे और उसके बाद में इस कहानी के सारांश को बताऊंगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, जिससे कि आपको समझ में ये जल्दी आ जाए। सारे गांव में, किताब में देखिए, लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां देखिए पुस्तक में। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिससे वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। ये पाठ है। अब इस पाठ में आप देख लीजिए, बदलू चूड़ी बना रहा है। ये चूड़ी बनाते हुए दिखाई दे रहा है चित्र में। फिर हम इस पर चर्चा करते हैं आगे। देखा कि पाठ को कैसे पढ़ा जाता है। शुद्ध, आप मेरे से भी अच्छा पढ़ने का प्रयास करिए, शुद्ध पढ़ने का प्रयास कीजिए, शुद्ध लेखन का प्रयास कीजिए। आप देखिए, अब जो पाठ में आया है कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। अब बच्चा है, बच्चे को बदलू अच्छा लग रहा है, कारण क्या हो सकता है? क्योंकि वह सुंदर, उत्तर भी उसी में दिया हुआ है, देखिए, क्योंकि वह सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर
देता था। बच्चे अंठी खेलते हैं, कंचे खेलते हैं, तो उन दिनों कांच का आविष्कार उतना हुआ नहीं था। प्रयोग गांव में जो है लाख की ही बना दिए जाते थे, गोल गोल कंचे, तो उनकी वो गोलियां बना देता था। और वो अपने मामा के गांव जब जाता था तो वहाँ बदलू नाम का जो व्यक्ति था उसके पास रंग बिरंगी ढेर सारी गोलियां होती, यानी कि और कोई बेचता होगा, देता होगा। तो रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे को मन मोह लेती, अर्थात मन मोहना माने अच्छे लग जाना। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए। अब वो मामा के गांव के जितने भी होते हैं फिर वो सब मामा ही होते हैं, तो यहाँ पर भी दिखा रखा है कि बदलू भी मामा ही हुआ उसका, तो बदलू मामा कहना चाहिए। लेकिन सारे गांव के बच्चे काका काका कहते होंगे, तो काका हो गए उसकी भी, उसको भी काका कहना पसंद है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जब मैं गांव जाता हूँ, गांव में मैं अधिकांश बच्चों का बूबू होता हूँ, लेकिन मैं अपने भाई के बच्चों का ताऊजी हूँ। तो सारे गांव के बच्चे ताऊजी ताऊजी, और महिलाएं भी, जो नई महिलाएं वो भी भूलवश ताऊजी कह देते हैं। तो ये एक व्यवहारिक जीवन में आ जाता है। तो सब बच्चे काका कहते, तो वो भी बदलू काका काका कहता है। तो उसकी ये कहानी है। तो इनमें देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा रखा कि मामा न कहकर बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। और बच्चे जो है उसका आनंद लेते थे, उसके चूड़ियों का और उसके गोलियों का। तो मकान के पास जो है उसका नीम के पेड़ के वहां पर एक मकान है, उसको सहन था एक, अर्थात सहन माने जहां पर वो बैठता था, नीम का पेड़ वृक्ष था, उसी के नीचे बदलू जो है अपना काम किया करता था। और भट्टी दहकती रहती थी, भट्टी दहक रही है तो उसमें जो है लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, उसमें पिघलाता था। और उसी तरह लाख के जो है वो पिघला करके मुलायम होने पर उनको सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। और एक बेलन नुमा होती थी मुंगेरी, ये है मुंगेरी, मैंने बना रखी, देखिए यहाँ पर ये है मुंगेरी, ये मुंगरी, ये देखो ये मुंगरी में लगा रखी है चूड़ियाँ, ये बड़ी छोटी करने के लिए। ये सलाख है, सलाख का काम है। तो यहाँ पर मैंने रॉड, आपने छड़ी देखी होगी, एक छड़ होती है लोहे की, ये जैसे सरिया जैसा। ये मुंगेर को आप ऐसे समझो जैसे इमाम दस्ते का होता है, ऐसी सेम है जो मेरे हाथ पर, इसी जैसा ऐसे। तो बराबर करने पीटने का काम भी आता है, बराबर मुलायम बनाने के, ऊपर से पतला नीचे से चौड़ा। वो चूड़ियाँ जितने आकार की हैं कि कोई बड़ी चूड़ी बड़े हाथ वाला, छोटे हाथ वाला, छोटे बच्चों की चूड़ियाँ ऊपर आ जाएंगी। इसका आकार देख लीजिए आप ही, एक प्रकार से ये, इसको मुंगेर समझ लो, मुंगेर। ऊपर से इसकी चौड़ाई कम है, ये नीचे ज्यादा है। तो इसी प्रकार का एक बेलन, घुंटीदार बेलन, ठीक है। मुंगरी में वो जो है मुंगरी के अंदर चूड़ियां डालता। तो विशेष प्रकार की जैसी पतली मोटी जैसी चूड़ी चाहिए वैसी चूड़ियां बना लेता, फिर उनको सुखाता। ये यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर सलाख में सूख भी रही हैं ये। तो सुखाता, सुखाने के बाद जो है वो उन पर बढ़िया बढ़िया रंग करता। तो ये कहानी को मैंने थोड़ा सा आपको आदर्श वाचन करके बताया। अब मैं इस कहानी के थोड़े से सारांश पर जाता हूँ, जो आपके प्रश्न उत्तर के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें प्रश्न उत्तर भी करने होते हैं। तो लाख की चूड़ियां कामता प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है, कहानी है, मैंने आपको बताया। औद्योगिक विकास का गांव के कुटीर उद्योगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, वो इस कहानी में है। गर्मियों की छुट्टियों में मामा के घर लेखक जाता था, तो सब उसको बदलू जाति से मनिहार थे और पुश्तैनी काम करते। पुश्तैनी माने जो पिताजी या पूर्वजों से जो काम मिला हुआ हो उसको करते थे, अन्य बच्चों की तरह। जबकि मामा होते थे, लेकिन क्या कहा करता था, काका कहा करता था। तो बदलू का मकान जो है ऊंचे पर बना था और उसमें एक सहन पर नीम का पेड़ था, मैंने आपको बताया, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती और जिसमें पिघला कर लाख को सलाख के समान पतला कर चूड़ी का आकार देता। सलाख के समान मतलब सलाख, सलाख जैसे मैंने यहाँ पर ये रॉड छड़ बनाई है कि इसको देखिए आप, ऐसी सलाख माने पतली छड़ बनाता उसको। फिर पतली छड़ बना करके क्या करते हैं, उसको थोड़ा गर्म कर करके जैसा ढालना चाहे उसको गोल कर ले। फिर दो किनारे, जब जैसे हम कोई पतले तार को काट पीट करके गोल कर देते, फिर उसके ये किनारे मिल जाते, किनारे को फिर गर्म करके पिघला करके उसको चिपका दिया जाता है। ऐसे एक गोल किया, ये सलाख है, देखिए ये मानो इसको सलाख बना दिया उसने। क्या बना दिया, ये लाख का सलाख बनाया उसने, ऐसे ही ये। फिर क्या करेंगे वो, ये गुनगुना होगा, जब जब लचीला होगा तो इसको ऐसे मोड़ देंगे। ये सिरे को, ये वाला सिरा और ये सिरा, इसको ऐसे मोड़ देंगे वो, इस सिरे को और इस सिरे को ऐसे ही, ये ऐसे मोड़ देंगे।
ऐसे ये मोड़ दिया इन्होंने, सिरे को मोड़ दिया, ये सिरे को मोड़ दिया, फिर यहाँ पर इसको और पिघला करके चिपका दिया, ये ऐसे चिपका दिया, चूड़ी बन गई। फिर इसको अभी आप देख रहे हैं कठोर अजीब सी बनी है, तो इसको मुलायम बना देते थे वो उससे, जो मुंगरी है, मुंगरी में रख करके बेलन नुमा जो होता है, मैंने बताया अभी, उसमें पतली और छोटी मोटी जैसी बनानी हो उस आकार में वो उसको बना लेते थे और फिर रंग कर देते थे। इस प्रकार से जो है चूड़ी का आकार दिया जाता था उसको, सलाख के समान पतला बना करके, फिर जो है चूड़ी का आकार देकर बेलनों मुंगरिया में रख करके गोल और चिकना बनाता, फिर उसमें रंग चढ़ाकर बेचा करता था। बदलू एक ऊंचे मचिए पर बैठकर, मचिया जानते होंगे, वो एक स्टूल जैसा बैठने का मचिया, मचान, यानी कि 4 पांव वाला ऐसे बना दिया, या तो ये एक 4 पांव वाला ऐसा, ये 4 पांव वाला होता है, चारपाई टाइप, तो मचिया ये ऐसे ऐसे बुना हुआ होता है, जो ये इस टाइप का, या गोल होती है, आपने वो मोड़ा कहते हैं जिसको, मोड़ा आपने देखा होगा, तो उसमें ऐसे ऊंचे मचिए पर बैठता था, उस पर बैठ करके वो काम करता था। दोपहर में लेखक का समय जो है, दोपहर का समय वो बदलू के ही साथ बीतता था। तो बदलू बहुत सुंदर चूड़ियां बनाया करता था, उसकी बनाई हुई चूड़ियों की जो है बात ही कुछ ऐसी थी कि मतलब उसकी खपत बहुत होती थी। खपत होने का अर्थ है यहाँ पर बिकना, अर्थात मांग होना, बहुत मांग थी उसकी, तो बड़ी खपत होती थी उसकी। ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये आएंगे आपके पाठ्यक्रम में, पुस्तक में आएंगे, इसको ध्यान रखेंगे आप जो शब्दों को बोल रहा हूँ। तो चूड़ियों की मांग क्यों होगी, प्रश्न का उत्तर भी हमें साथ चलना है, क्यों होती होगी, क्योंकि उस गांव की स्त्रियां उसकी चूड़ियों को पसंद करती थी, पहनती थी। पास वाले गांव में भी एक उसकी अच्छी मांग थी, तो पास के गांव में जब कोई शादी ब्याह होता है ना, स्वभाव से सीधा था, तो लोग शादी ब्याह के अवसर पर वो जब उससे बनवा तो वहां जिद पकड़ लेता था, कहता अरे बड़ी मुश्किल से तो बढ़िया शादी है, तुम्हारी बिटिया की शादी हो रही है, तुम घर में बहू ला रहे हो, वहां लड़के की शादी है, तो कम से कम अनाज पगड़ी रुपये वगैरह वगैरह दो भाई। इस प्रकार से वो सीधा तो था, लेकिन शादी ब्याह के समय पर थोड़ा सा तेज हो जाता था, अकड़ आ जाती थी, यानी कि ये कहेंगे जिद पकड़ लेता था कि भाई कपड़े, अनाज, पगड़ी, रुपये जो है देने पड़ेंगे, मालकिन ये देने पड़ेंगे, इस प्रकार से, या मालिक ये देने पड़ेंगे आपको। इस प्रकार के भाव को पैदा कर करके बदलू जो है कांच की, न वो जो है लाख की चूड़ियां वहां बेचता, और उसकी बड़ी प्रतिष्ठा हो गई थी। बदलू कांच की चूड़ियां देखकर चिढ़ जाता, जब किसी ने कोई शहर से आ गया उसी गाँव में, उनके यहाँ साड़ियां, अरे बदलू तुम ये चूड़ियां देखो, हम तो शहर से ले आए बढ़िया बढ़िया चूड़ियां, तो उसको बड़ी चिढ़ होती थी। क्यों होती होगी चिढ़, फिर सोचने की बात है, क्योंकि चूड़ियां कांच की चूड़ियां होंगी तो जो है उसकी लाख की चूड़ियां नहीं बिकेंगी, नहीं लेंगे लोग, तो उस समय जो है उसको चिढ़ होती थी। तो कहता था अरे ये कांच की चूड़ियां क्या हैं, हाँ तुम्हारे हाथ जो बाजार में रहने वाली मैम है, शहर में रहने वाली मैम है, इनकी तो कलाई नाजुक होती है, इसलिए कांच की पहनते हैं, इनकी हल्की है थोड़ा। मैं हमारे तो गांव की महिलाएं बड़ी तगड़ी होती हैं, ठीक ठाक होती हैं, और ये कांच की जल्दी वो हो जाती हैं, वो हमारे मोही जाना कहते हैं, अर्थात थोड़ा क्रैक हो जाना, बिखर जाना, उसको टूट जाना कहते हैं, टूट जाना शब्द अच्छा नहीं होता है, तो वो हो जाती हैं, और लाख की थोड़ा चढ़ेगी, और लाख की फिर दोबारा चिपका के गाँव में जमा करके बनाई जा सकती है। तो बदलू कांच की चूड़ियां देखकर चिढ़ जाता, 2-4 बातें सुना भी देता था, और बदलू लेखक की अच्छी खातिरदारी करता था। जब लेखक कभी गया, जब भी जाता था, उसकी बड़ी अच्छी खातिरदारी, गाय का दूध, आम के फसल में आम खिलाना, अपनी लड़की से कहना आम खिलाओ इसको, या खुद खिलाना। लेखक को लाख की एक दो गोलियां भी देता था, कहता था लो भाई तुम खेलना। तो बच्चों को ये चीजें अच्छी लगती हैं। अब लेखक जो है कुछ वर्षों तक गांव में नहीं आया, क्योंकि उसके पिताजी का किसी अन्य शहर में बदली हो गई, स्थानांतरण हो गया। उसके पिताजी अपने पिताजी के साथ रहता होगा, वो दूर नजदीक में होंगे तो आता होगा। अब वो गांव से दूर चले गए, तो मामा के गांव में सभी औरतें कलाइयों पर कांच की चूड़ियां देखा। जब वर्षों बाद आया हो, उसने देखा अरे वाली चूड़ियां, तो ये तो सब चमचम खनखन खनकने वाली चूड़ियां पहन रही हैं। तो एक दिन बरसात में मामा की लड़की फिसल कर गिर गई, जिससे कांच की चूड़ी कलाई में घुस गई। लेखक को मरहम पट्टी करनी पड़ी या करानी पड़ी। सहसा उसे बदलू मामा की याद आई। देखिए अब दृश्य, लेखक भूल चुका था, बहुत वर्षों बाद आया, उसको बदलू का ध्यान नहीं आया। सब आप कांच की चूड़ियां पहनते हैं, ये भी ध्यान नहीं आया कि कांच की चूड़ियां, अरे पहले लाख के पहनते नहीं। जब उसकी मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ी कलाई में चुभ गई, उसको जब मरहम पट्टी करानी पड़ी, तो सहसा अचानक, सहसा माने
अचानक उसे जो है बदलू मामा की याद आई। ये कितना सुंदर कहानी का, कितना सुंदर कांता प्रसाद जी ने कहानी का सुंदर मोड़ दे रखा है कि बदलू मामा की याद कब आई, जब कांच जो है हाथ में चुभा। बदलू मामा के घर जाने पर लेखक उसको जो है पहचान नहीं पाया, लेखक को पहचान नहीं पाया। अब बदलू मामा के घर चले गए लेखक। बदलू ने अपना काम बंद कर दिया है। गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार खूब हो चुका है। बदलू को खांसी की शिकायत है। अब बदलू जो है बुजुर्ग हो चुका है। खांसी की शिकायत थी का अर्थ यहाँ पर आपने ये अब अनुमान लगाना चाहिए कि बदलू जो है, बदलू मामा की उम्र अब हो चुकी है और मशीनीकरण के युग में कारीगरों के रोजगार छिन गए हैं। ये मशीनीकरण का युग। जो चूड़ी को बनाने में बदलू को 2 घंटे लगते थे, मशीन में 2 घंटे में 50 प्रकार की चूड़ियां निकल जा रही हैं, पूरा रंग किया हुआ, सेट किया हुआ। और अब तो मतलब इतना एडवांस, इतना अद्यतन विकास हो चुका है कि डब्बे में पैकिंग वगैरह और रेट प्राइस वगैरह सब लिखा हुआ आ जाता है। अपने आप को कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से जो है बदलू का जो है रोजगार छिन गया। बदलू लेखक क्या अवगत करना नहीं भूलता। ये फिर शब्द को देखिए कि बदलू जो है लेखक क्या अवगत करना अभी भी नहीं भूला। वह उसे आम खिलाता, लेकिन महंगाई की मार के कारण गाय बेचनी पड़ी। कहानी का फिर दूसरा पहलू देखिए। महंगाई बढ़ती गई लेकिन बदलू का व्यवसाय नहीं बढ़ा, इसलिए गाय भी बेचनी पड़ी। अर्थात अब दूध नहीं पिला सकता। शाबाश, आपने सही अनुमान लगाया। अब पहले दूध पिलाता था, अर्थात अब दूध नहीं पिला सकता। बदलू नए युग में भी हार नहीं मानी। बदलू ने, जब युग बदल गया है लेकिन बदलू अभी भी नहीं हारता। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था। ये बहुत बढ़िया बात है कि बदलू जो है अभी भी नहीं बदला है, अर्थात उसका जो है व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा नहीं है। वो अपने आन को, अपने भाव को, अपने कर्तव्य को अभी भी भूला नहीं है और वह उसे आम खिलाता है ना। और उसकी चूड़ियां, व्यक्तित्व जो है कांच की चूड़ियों की तरह नहीं है कि जो आसानी से टूट जाए। अर्थात बदलू की जो कहानी है ये हमारे आजकल के वर्तमान परिवेश में बहुत सटीक बैठती है। इस बीच भी आप देख रहे हैं लॉकडाउन में मजदूर घर आ गए हैं, जो वहां 2 रोटी कमा रहे थे शहरीकरण के, औद्योगिकरण के कारण। लेकिन आज उनके बंद होने से, वहां पर एक महामारी के फैलने से वो लोग गांव आ गए हैं। तो गांव में क्या करेंगे? वो मशीन थोड़ा लगा देंगे एकदम से, कांच की चूड़ियां बनाने लग जाएंगे? नहीं, वो यही छोटे छोटे काम करेंगे जिससे हमारा जो है कुटीर उद्योग, इसको कुटीर उद्योग कहते हैं, गांव का उद्योग धीरे धीरे करके पनपता है, जिसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी कहा कि स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास, इसको बढ़ाने का ये अवसर होता है। तो इसी प्रकार से शहरीकरण और नगरीकरण का गांव पर क्या प्रभाव पड़ता है वो इस कहानी में दिखाया गया है। अब हम इस कहानी के जो है मुख्य शब्दार्थ की ओर चलते हैं। आइए देखिए, दिखा दीजिए जरा। शब्दार्थ हैं चाव। चाव माने चाह, रुचि, इच्छा, किसी को प्राप्त करने की उत्कंठा, तीव्र इच्छा। सलाख, सलाई। सलाई माने डंडा, एक पतला सा धार वाला, धातु की छड़ या सीख कहते हैं हमारे यहाँ जिसको। मुंगरी मैंने बताया अभी, गोल मुठ्ठेदार या मुठियादार लकड़ी, जैसे इमाम दस्ते की डंडी होती है, मैंने बना भी रखा, यहाँ भी बना दिया, आपको दिख रहा होगा सब। पैतृक, पिता या पूर्वजों का पुश्तैनी कार्य। खपत, माल की बिक्री या उपभोग। वस्तु विनिमय, वस्तु माने होता है सामान, वस्तु के बदले में, विनिमय माने बदले में देना, वस्तु के बदले में वस्तु ही देना, यानी कि रुपये पैसा नहीं, केवल वस्तु देना, वस्तु विनिमय। सामान के बदले सामान देना, रुपये के बदले सामान देना या लेना, जो भी हो। कसर कहते हैं अब कुछ और कसर रह गई क्या, ऐसा कोई कमी और रह गई, ये कमी, घाटा पूरा करना। नाजुक, नाजुक माने कोमल। इस प्रकार से इसको देख लेंगे। ये यहाँ मैंने बना रखा है चित्र में, ये चूड़ियां बनी हुई हैं, इनको बनाएंगे बढ़िया सा। वो बदलू मियाँ ये डंडे पर लगा रखे हैं, ये इसका मुंगरी है, ये सलाख पर यहाँ चिपका रखा, सलाख को मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये मुंगरी बना रखी है। इसमें चूड़ियां डालते रहेंगे, वो अपने हिसाब से बनाएंगे, फिर बड़ी छोटी पतली मुलायम घिसेंगे उसको ऐसे ऐसे करके। ये इनका मचिया है, ये मुंगर कहते हैं हमारे यहाँ कुमाऊनी में, मुंगर। ये रौ पर यहाँ हल लगा रखा है, हलंत। ये नीचे हो गया है, जरा आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर है मुंगर, रो पर हल लगाएगा, ऐसे लगेगा मुंगर।
कुमाऊनी मुंगर कहते हैं जिसको, मुंगर छुक नहीं मुंगर, तो मुंगर 10 कोई डंडा, तो उसी प्रकार से इसको आप देखें मुंगरे के जैसा कोई डंडा यानी कि एक छड़ी। तो ये इस पाठ का बड़ा शानदार हुआ है और आप इसको सीखिए, बनाइए। तो बनने वाले, अब इसमें बनने वाले प्रश्न अभ्यास को देख लेते हैं थोड़ा सा। कहानी से जो हमको प्रश्न बनते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि बचपन में जाता है लेखक जो है, तो क्यों जाता है लेखक, सोचने की बात है। बच्चों को क्या अच्छी लगती है, कांच की चूड़ियां, न वो गोलियां अच्छी लगती, तो गोलियों के लालच में जाता होगा। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, क्योंकि वहां उसको क्या मिलती थी, गोलियां मिलती थी, आम खाने को मिलता था, उसका बड़ा आदर सत्कार होता था, लला कहते थे। मैं एक बात और बताना भूल गया, बदलू मामा उसको लला कह करके पुकारते थे, ठीक है ना, तो इतना सम्मान मिलता था। तो बदलू को जो है बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों पुकारता था, क्योंकि गांव के सभी लोग उसको मामा काका कहते थे, बदलू काका। ऐसी दूसरा प्रश्न है आपके उसमें, वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु और विनिमय के बीच में योजक चिन्ह लगेगा, मैं सोच तो रहा था यहाँ पर योजक चिन्ह लगेगा बच्चों, ये देख लीजिए, दिखा दीजिए बच्चों को, मैं सोच तो रहा था योजक चिन्ह लगेगा, फिर ध्यान से उतर गया मेरे। वस्तु और विनिमय के बीच में, वस्तु और विनिमय, ये वस्तु और ये योजक चिन्ह में, पर और का से इसको प्रकट करता है। योजक चिन्ह में दोनों को चिपका रहा है, योजक कर रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ चिन्ह, योजक चिन्ह। तो ये जो है वस्तु विनिमय क्या है वस्तु विनिमय, अभी आपको शब्दार्थ नहीं बता दिया मैंने। क्या है वस्तु विनिमय, जब किसी वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी। हमारे गांव में भी, आपके हमारे सबके गांव में पहले से ऐसा ही होता था। जैसे मेरे यहाँ धान होते हैं चकुटिया मासी में, जहाँ धान नहीं होते हैं वो ऊपर वाले, जिसको कठमाव कहते हैं, हमारे ऊपर के जो क्षेत्र होते थे ना, पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पानी की कमी होती थी, वहाँ दालें होती थी। तो हमारे गाँव में आते थे, धान वगैरह ले गए, वहां से दालें। शर्ट वाले आते थे, हमारे यहाँ धान हमारे यहाँ से ले गए, वहां से मिर्च दे गए हमको। तो ये वस्तु के बदले वस्तु, ऐसी सब गाँव में होता है, जहाँ जो चीज होती है उसको उसके बदले में वो दे देते हैं। बदलू मियाँ को भी कपड़े वगैरह मिलते थे, और शादी हो थोड़ा बहुत पैसे भी उस समय रहते होंगे तो पैसे भी मिल जाते थे। तो लेकिन वस्तु विनिमय का अर्थ यही है कि वस्तु के बदले में वस्तु। तो वस्तु विनिमय क्या है आपको समझा दिया। और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति मतलब जो पहले से अभी भी क्या है कि वस्तु के बदले में वस्तु देना, या वस्तु के बदले में धन देना, ये जो है, या वस्तु के बदले में वस्त्र दे देना, ये जो है विनिमय की प्रचलित पद्धति कहलाती है। उसके बाद मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। वहां एक बार कहता है वो बदलू मियाँ से कि यार ये मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। हाथ काट दिए का मतलब अर्थात हाथों का काम रुक गया। यहाँ पर अब आपको जो प्रश्न हमने अभी बताया है ये कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, कितने हाथ काट दिए हैं, ये यहाँ पर है। मशीनी युग ने ये, मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। किसके अंदर, बदलू मियाँ के अंदर। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। इसमें जो है मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, यहाँ इस पंक्ति में लेखक ने जो है किस व्यथा की ओर संकेत किया है। किस व्यथा की ओर संकेत किया है, मैंने पहले बताया व्यथा की ओर, कि मशीन के कारण जो हमारा पुश्तैनी कार्य है, जो हमारे पुराने कार्य थे, वो सब धीरे धीरे क्या हो गए, कुटीर उद्योग जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। इनको कुटीर उद्योग भी कहा, लघु उद्योग कहा जाता है। ये जो है घर के उद्योग, ये धीरे धीरे करके क्या हो गए, समाप्त होने लग गए। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक के से छिपी न रह सकी, बताओ तो क्या होगी, कौन सी ऐसी व्यथा रही। बहुत बढ़िया, आपने सही अनुमान लगाया। क्या व्यथा थी कि लाख की चूड़ियां जो है धीरे धीरे समाप्त हो गई और कांच की चूड़ियां दिख रही हैं, लेकिन रज्जो के हाथ पर, जो उसकी लड़की है, रज्जो के हाथ पर लाख की जो है गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां जो है बहुत फब रही हैं मतलब सुंदर लग रही हैं।
इस प्रकार से जो है लेखक उसकी व्यथा को समझ गया। कहता है कि जो है ये उनके वहां से मिली, जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ पैसे। जब वो मांग रहे थे उनसे कि चूड़ियां दे दो लाख की, तो कह रहे मैंने नहीं दिया, अर्थात कहा शहर से ले आओ। अर्थात जब तुम लोगों ने, बड़े लोगों ने ही, जब समृद्ध लोगों ने ही, जब सामर्थ्यवान लोगों ने ही जब गांव के कुटीर उद्योगों को, गांव के छोटे छोटे कामों को बंद करा दिया, अर्थात अपने लिए शहर से अच्छे ले आए, जब बड़ा आदमी नहीं लेगा तो छोटे आदमी कहाँ से लेंगे। तो इसलिए जो है उसके अंदर एक व्यथा थी, ये एक भाव है इसमें। और मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, ये आप अनुमान लगा ही रहे हैं, आप समझ गए हैं, सीख गए हैं। इसमें बहुत बढ़िया बात बताते हैं। क्या लेखक का नाम, इसमें लेखक को ये क्या कह रहा है, पता है कुछ? बदलू, तो उनको जो है बदलू काका, उनको लला कहते हैं। बहुत दिनों बाद जब गए वो, घूमते घूमते शाम को, घूमते घूमते बदलू वही चबूतरे पर बैठे हुए नीम के पेड़ पर खाट पर लेटा हुआ था, तो वहां पर गया, उसने कहा नमस्ते बदलू काका। कहानी में लेखक कह रहा है, मैंने कहा नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, ऐसे देखता रहा, कौन हो। पहचानने का प्रयास किया बहुत देर तक खाट से उठ करके, तब बोले मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। तो बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। जब वो चारपाई पर वो बैठते हुए उन्होंने, हाँ काका इस बीच यहाँ आना नहीं हो पाया। कुछ देर फिर शांति रही, मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, इधर उधर देखा, कह रहे कि यार बड़ा परिवर्तन हुआ। इधर उधर दृष्टि दौड़ाई का मतलब ये नहीं है बदलू ने इस बीच क्या क्या कर दिया है। दृष्टि दौड़ाई का अर्थ यहाँ पर ये है कि देखा रे, न वो मचान है, सहज है, न वहाँ पर जो काम करता था शहन के वहाँ पर, न वो लकड़ी का जो बना रखा है, न वो धोकनी है जिसमें लाख गिराया कर, कुछ भी नहीं है। परिवर्तन को देखा, इसका अर्थ यह है, इधर दृष्टि दौड़ाई का अर्थ यहाँ पर कि उसने परिवर्तन को देखा। रे बदलू के वहाँ तो बड़ा परिवर्तन हो गया भाई, ये मचिया ही नजर आई, केवल उसको केवल मचिया ही नजर आई, नहीं भट्टी, उसको मचिया ही नजर आई और न भट्टी। अर्थात न तो उसको मचिया दिखाई दी वहां जिसमें बैठता था वो, और न वो भट्टी दिखाई दी, कुछ नहीं दिखाई दिया। आजकल काम नहीं करते काका? नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव में कांच का प्रचार हो गया है। बहुत कुछ देर तक जब चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लला, मशीन युग है न यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़े जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है लाला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और बहुत देर तक खांसता रहा। तो इस प्रकार से देखा जाएगा कि उसका जीवन अब जो है बुढ़ापे की ओर है। और ये कहानी का बड़ा सारांश मैंने आपको पहले बता दिया, और इसका मुख्य सार यही है कि जो है औद्योगिकरण ने, नगरीकरण ने किस प्रकार से ग्रामीण परिवेश में होने वाले, गांव में होने वाले आत्मनिर्भरता के उन साधनों को धीरे धीरे क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ये इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात आज हमें इस पर चौकन्ना होना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए इन बातों को। इस पाठ का जो भाषा अध्याय होगा, व्याकरणिक जो होगा, उसको हम अगले प्रकरण में देखते हैं। तब तक आप सुखी रहें, निरोग रहें। आप अगर इसमें सरल, तो पुराने मेरे जो प्रिय शिष्य हैं, मित्र हैं, उनको तो पता है। जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनको दिक्कत आ सकती है, तो केवल आप इंटरनेट में, फेसबुक में केवल, या यूट्यूब में, इंटरनेट में केवल मेरा नंबर डाल दीजिए बस, 94563922 9456393922। इतना भी आप इंटरनेट में डाल दीजिए, गूगल में सर्च
94 56 39 38 22 9456393822। ये अगर आप गूगल में इतना भी डालेंगे तब भी मिल जाएगा, यूट्यूब में डालेंगे तब भी मिल जाएगा, कहीं भी डालेंगे आपको ये पाठ्यक्रम मिल जाएगा। उसके बाद आप जो है इसको अपना क्या करते हैं, आप लोग वो सब्सक्राइब लाइक पता नहीं जो जो आप करते हैं वो आप करिए अपने हिसाब से। सब्सक्राइब करके आपको ये फायदा होगा कि आपको ये पाठ्य तुरंत मिल जाएंगे, आपके मित्रों को भी मिल जाएंगे। बाकी आपको कोई दिक्कत है आप इसी नंबर में से व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं जहां पर जो कठिनाई हो, और हमसे अगर यहाँ पर कोई गलती हुई हो तो सुधार अपेक्षित है, संभावनाएं अपार हैं। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, यही मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार।